तू ये बता, हमें चैन से जीने देगी या नहीं? तूने हमारी पूरे गांव में बेइज्जती करा रखी है। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ये पढ़ाई तू बंद कर। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। पिताजी आपको हो क्या गया है? किस तरह की बहकी बातें कर रहे हो? आपने इस तरीके से मुझसे कभी बात नहीं की, फिर आज क्यों कर रहे हो? कहीं आपको किसी ने भड़का तो नहीं दिया? हाँ, मुझे भड़का दिया है। जब मैंने तुझसे मना कर दिया, आज के बाद तू नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। पर पिताजी क्यों? लोग तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचते हैं। अभी पति को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और बहू कॉलेज आना जाना शुरू हो गई। लोग कितना कीचड़ उछाल रहे हैं, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें अभी? पिताजी, लोगों का तो काम है बोलना, मगर हम उनकी बातों में आकर अपनी जिंदगी खराब क्यों करें? क्या कहा जिंदगी खराब? अब जिंदगी में बचाई क्या है? मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पिताजी, मैं मानती हूँ कि जिंदगी ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें। लोग आज भी नहीं कह रहे हैं और कल भी नहीं कहेंगे। लोगों को क्या पता कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। उनको तो सिर्फ लोगों के घरों में आग लगाकर मजे आते हैं, पर आपको तो समझना चाहिए ना, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो आगे चल के आपको बहुत परेशानी होगी। बेटा, लोग तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, ये मुझ पर सुना नहीं जाता। तू मेरे घर की इज्जत है और मैं नहीं चाहता मेरे घर की इज्जत के साथ कोई खेले। पिताजी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आपने मुझे एक बेटी की तरह माना है। अपनी बेटी पर एक बार यकीन करके तो देखो, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। बेटा, मैंने गुस्से में आके तुझे क्या क्या बोल दिया मुझे पता नहीं, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगो। आप तो मेरे पिता हो और पिता तो भगवान के समान होते हैं। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी। पिताजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये लो पिताजी। ये ले बहू, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। क्यों बे बुड्ढे, तुझे हराम का खाने की आदत पड़ गई है क्या? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तूने मेरे पैसे अभी तक क्यों नहीं लौटाए? सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कब लिए आपसे पैसे? तुम गरीब लोगों का यही नाटक रहता है, पहले तो हाथ जोड़कर पैसे मांग लेते हो और जब वापस करने का टाइम आए तो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हो। ये पैसे तेरे बेटे ने लिए थे। सेठ जी, जब मेरे बेटे ने तुम्हारे पैसों के बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। सुन, मुझे मेरे पैसे अगर 1 महीने के अंदर नहीं मिले तो मैं तेरी जमीन अपने नाम कर लूंगा, समझ गया तू? सेठ जी, आपके पैसे 1 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे। सुन, अगर मेरे पैसे मुझे 1 महीने में नहीं मिले तो ना ही तेरी जमीन बचेगी और ना ही तेरा घर। क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत तो ठीक है। फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बहू, ऐसे ही। पिताजी, आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है बताओ तो सही। बेटा, क्या बताऊं मैं तुझे, आज खेत पर सेठ आया था। मगर क्यों? उसे क्या जरूरत पड़ गई हमारे खेत पर आने की? बेटा, वो कह रहा था तुम्हारे बेटे ने 1 लाख रुपए लिए हैं, उनका ब्याज लगाकर आज 2 लाख रुपए हो गए हैं। क्या 1 लाख रुपए लिए थे? मगर उन्होंने तो मुझे इन पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया।
बेटा बताया तो मुझे भी नहीं था, मगर जब वो कह रहा है तो लिए होंगे। पिताजी, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं है। बेटा कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना ही होगा। अगर उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमारी जमीन और मकान दोनों ही हड़प लेगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। घर पर कोई है क्या? जी बोलिए, क्या काम है? मैडम जी, आरती आपका ही नाम है? हाँ, मेरा ही नाम है, बोलिए। मैडम जी, ये लीजिए, आपके LIC की तरफ से कुछ पेपर आए हैं और ये लो, इस पर साइन कर दो। पिताजी, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर हैं और इसमें तो 10 लाख का चेक भी है। क्या कहा बेटा? 10 लाख का चेक? हाँ पिताजी, 10 लाख का चेक। हमें LIC कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं जो मेरे पति ने करा रखी थी। क्या कहा बेटा? LIC कंपनी की तरफ से? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये इतने पैसे हैं कि तुम अपनी पूरी पढ़ाई भी कर सकती हो और उस सेठ के पैसे भी दे सकती हो। ठीक कहा पिताजी आपने, हम उसके सारे पैसे दे देंगे और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। क्या बात है बेटा, आज सुबह सुबह कहीं जा रही हो क्या? पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा एग्जाम है। अगर मैं इस एग्जाम में पास हो गई तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। क्या कहा बेटा? आज एग्जाम है तेरा कलेक्टर का? मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू जरूर कलेक्टर बनेगी। ठीक है पिताजी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं कलेक्टर बनकर ही वापस आऊंगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू एग्जाम में पास हो जाए और तू कलेक्टर बनकर मेरे घर आए। ये लीजिए, आपके लिए लेटर आया है। धन्यवाद भैया। देखो, आज मैं कलेक्टर बन गई। आपने कहा था ना कि मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तू कलेक्टर बनकर मेरे सामने आएगी। आज मैं एक कलेक्टर बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। भगवान का करिश्मा देखो, आज मैं कलेक्टर बन गई तो तुम ये सब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं हो। भगवान तो दुख तो देता है, पर ऐसे दुख देता है कि ना तो उसका कोई तोड़ होता है और ना ही कोई रास्ता। अब वो किसान के बच्चे कहाँ हैं? बाहर निकल। बोलो सेठ जी, क्या काम है? आप इतना क्यों चीख रहे हो? धीरे भी तो बोल सकते हो ना। अभी तो मैं सिर्फ चीख चीख कर बोल रहा हूँ। अगर मुझे मेरे 1 घंटे के अंदर सारे पैसे नहीं मिले तो मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाऊंगा। सेठ जी, आपके पैसे आपको शाम को मिल जाएंगे, अब आप जा सकते हो यहाँ से। क्या कहा? शाम को मिल जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे 1 घंटे के अंदर ही चाहिए, समझ गई तू? सेठ जी, आप अपना वक्त बर्बाद मत करो, अभी आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, आपके पैसे आपको शाम को मिल जाएंगे। अभी क्यों नहीं मिल पाएंगे? अच्छा, तुझे शाम को धंधे पर जाना होगा। इतनी मोटी रकम है, तू इतनी जल्दी कहाँ से कमा सकती है? चल ठीक है, तुम गरीब लोगों को ये काम भी सूट करता है, मगर एक बात सुन, अगर तुझे धंधा ही करना है तो मेरे साथ कर ले। तेरे पैसे भी माफ हो जाएंगे और मेरा मन भी भर जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जबान से ये शब्द कहने की? मेरे पति ने तुझसे पैसे लिए थे, इसलिए मैं तेरी बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी मर्जी से कुछ भी कहेगा और मैं खामोशी से सुनती जाऊंगी। अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तूने अच्छा नहीं किया मुझ पर हाथ उठाकर। अब देख मैं तुझे कैसे जेल में डलवाता हूँ। हेलो सर, मैं सेठ धनराज बोल रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में एक औरत धंधा करती है, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है और अब वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आप जल्दी से आ जाइए कॉलोनी नंबर 526 में। ठीक है, ओके। अब देख तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सेठ जी, आप यहाँ पर, आज शाम तक आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अभी इस औरत को जेल में डलवाना है।
सेठ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हम पर थोड़ा तो रहम खाइए। हम गरीबों के पास इस इज्जत के सिवाय और कुछ नहीं है। बोलो सेठ जी, कहाँ है वो औरत जिसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है? ये है वो औरत जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। साली ये धंधा करती है, पकड़ लो इसको। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, हम पर थोड़ा रहम खाइए, मेरी बहू को गिरफ्तार मत करवाइए। पिताजी आप चिंता मत करो, ये पुलिस वाला मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब इसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है ना, इसलिए ये गिरफ्तार करने को बोल रहा है। अगर इसको मेरे बारे में पता चल जाएगा तो ये मुझे नहीं, सेठ को खुद गिरफ्तार करके ले जाएगा। लगता है तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा, या फिर तुम्हें कम दिखना शुरू हो गया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम अपना फोन खोल कर देखो, उसमें एक मैसेज आया होगा, फिर तुम सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं साले तो इतना क्यों डर रहा है, और इसे क्यों सॉरी बोल रहा है तू? तुम्हें नहीं पता, ये इस जिला की नई कलेक्टर है। क्या कलेक्टर? हाँ कलेक्टर। तुम इस सेठ को लेकर थाने पहुंचो, मैं भी आती हूँ। ठीक है मैडम जी। पिताजी आपकी दुआ कामयाब हो गई, आज मैं एक कलेक्टर बन गई। बेटा, ये तो सब ऊपर वाले का चमत्कार है और तेरी मेहनत रंग लाई। पिताजी आज मेरा ऑफिस जाने का पहला दिन है। बेटा, आप बहुत तरक्की करो और अब ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो चुकी है।